नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ बिहारी ही बन सकेंगे राज्य के स्कूलों में शिक्षक। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। सीट शेयरिंग को ले महागठबंधन दो फार, आरजेडी का 160 पर दावा, कांग्रेस बोली असंभव। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। महागठबंधन की बात करें तो जीतन राम मांझी के जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच सीटों को लेकर सियासत तेज है। आरजेडी ने अकेले 160 सीटों पर दावा किया है तो कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी के दावों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावित सीटों का आंकड़ा पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। एक सप्ताह के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। वहीं आरएलएसपी ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन की बैठक में हल होगा। इसके पहले बयानबाजी या दावेदारी का कोई अर्थ नहीं है। बिहार में गिरा कोरोना का ग्राफ, अब तक 24,32,497 सैंपल की हुई जांच। राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 80.6% हो गई है। रविवार को एक दिन में 1,01,036 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 2,247 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। अब तक 24,32,497 सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। कोरोना की जांच को लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक व्यवस्था की गई है। रविवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,22,156 हो गई है। इसमें एक्टिव मरीज 23,091 हैं। हालांकि 98,545 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में भी सफल रहे हैं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। 6 सितंबर तक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेगी फल, सब्जी और मांस की दुकानें। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि पूरे राज्य में फल, सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। 6 सितंबर 2020 तक यह आदेश लागू रहेगा। शेष सभी दुकानें और प्रतिष्ठानों का संचालन लॉकडाउन में मिली छूट के अनुसार होता रहेगा। सुबहानी ने कहा है कि सब्जी बाजारों में भीड़ जुट रही थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे थे। इनके साथ ही बहुत से लोग बिना मास्क पहने भी देखे जा रहे थे। इससे संक्रमण फैलने का खतरा था। घरों में विराजे गणपति, गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे। गणेश चतुर्थी पर राजधानी वासियों ने घर पर गणपति की पूजा की, मोदक मिष्ठान से बप्पा को भोग लगाया और मौर्या के नाम के नारे लगाए। घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेकर मिट्टी तक की मूर्तियां विराजी। हर्षोल्लास के साथ गणपति उत्सव की शुरुआत तो हुई, लेकिन कोविड-19 का बड़ा प्रभाव देखने को मिला। दूब की माला और फूलों से गणपति की पूजा अर्चना की। दोपहर से पूजा शुरू हो गई, जिसके बाद शाम में भी आरती गूंजी। लोगों ने बप्पा मोरया के नारे लगाकर कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना की। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का।
और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।